अपने दो फ्रेंड्स के साथ एक कैफे भी चलाती है। वो अपनी कॉलीग के साथ डॉक्टर जिन के बारे में गॉसिप कर रही थी, जो उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। तभी डॉक्टर जिन एक बुक लेकर वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर ली गलती से अपनी कॉफी थूक देती है। जिन बुक को एकलाबुसर से बचाने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। ली जल्दी से अपोलोजाइज करती है। डॉक्टर जिन कहानी के मेन लीड है, जो डोंगू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक पॉपुलर डेंटिस्ट है। इसके बाद हम ली के दो बेस्ट फ्रेंड्स से मिलते हैं। पहली है माई, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनके कैफे में पार्ट टाइम काम करती है। दूसरी है ओयुइन, जो डॉक्टर जिन के अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर है। अगले सीन में ली घर लौटती है तो उसकी मॉम वहाँ होती है, जो कंप्लेंट करती है, तुम 26 साल की हो गई हो और अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ली जवाब देती है, अभी बहुत टाइम है, अभी मैं अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। उसकी मॉम नोटिस करती है कि उसके दांत सीधे नहीं है और दावा करती है कि इसी वजह से कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता। वो ली को डेंटिस्ट के पास खींच कर ले जाती है। हालांकि ली मना करती है क्योंकि इसका मतलब ब्रेसेस लगवाना होगा। हॉस्पिटल में ली अपनी कॉलीग डोडो को डॉक्टर जिन के पास रोते हुए देखती है। वो गलती से मान लेती है कि डॉक्टर जिन डोडो का बॉयफ्रेंड है। असल में डोडो उनकी स्टूडेंट है और उसका बॉयफ्रेंड भी डॉक्टर जिन का ही स्टूडेंट है। डॉक्टर जिन तो बस उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में हेल्प कर रहे थे। ली एक सीनियर डेंटिस्ट से कंसल्ट करती है, जो उसे बताता है तुम्हारे 4 दांत निकालने पड़ेंगे। ली भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और अगले दिन के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर देती है। बाद में ली अपनी परेशानी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। अचानक एक बूढ़ी औरत उसे रोकती है और जानबूझकर नीचे बैठ जाती है और कहती है, तुमने मुझे नीचे धकेल दिया। बूढ़ी औरत पैसे मांगती है। ली समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। फिर वो औरत बेहोश हो जाती है और ली सीपीआर देना शुरू कर देती है। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तभी डॉक्टर जिन आते हैं और उस औरत को होश में लाते हैं। एम्बुलेंस आती है और बूढ़ी औरत को ले जाती है। जिन ली की तारीफ करते हैं, तुमने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया। लेकिन बूढ़ी औरत जिद करती है, इसने मुझे धक्का दिया। तो जिन ली को अपने साथ एम्बुलेंस में बिठा लेते हैं। एली उन्हें कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनते। हॉस्पिटल में जिन ली से बूढ़ी औरत के ट्रीटमेंट के लिए पे करने को कहते हैं। ली समझाने की कोशिश करती है, वो बूढ़ी औरत एक फ्रॉड है, लेकिन जिन उसे लगभग डांट ही देते हैं। ली को उन पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी फ्रेंड ओयुइन वहाँ आती है, लेकिन ली पहले ही बिल पे कर चुकी थी। वो जिन पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब ओयुइन जिन को बताती है, वो बूढ़ी औरत सच में नाटक कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसा कई बार कर चुकी है। इसी बीच ली गुस्से में चली जा रही थी और जिन को उन सभी बुरी चीजों के लिए ब्लेम कर रही थी जो उसके साथ होने लगी थी। उसके जूते में च्युइंग गम चिपक जाता है, उसकी बस छूट जाती है और धूप वाले दिन अचानक बारिश होने लगती है। वो अपनी सारी बैड लक के लिए जिन को ब्लेम करती है। पूरी तरह भीगकर वो अपना आईडी कार्ड लेने वापस लौटती है। जिन एक अम्ब्रेला के साथ वहाँ दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ली पूछती है, क्या तुम अपोलोजाइज करने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे? जिन जवाब देते हैं, नहीं, मैं बस घर जा रहा था। मैंने तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हें ये अम्ब्रेला दे दूं। ली जवाब देती है, उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी कार में राइड ऑफर करने की जरूरत नहीं है। जिन जवाब देते हैं, नहीं, मेरा घर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगले दिन ली की मॉम उसे वापस हॉस्पिटल ले आती है, लेकिन डॉक्टर वांग जिनसे उसका अपॉइंटमेंट था छुट्टी पर थे। वहाँ 2 और डेंटिस्ट अवेलेबल थे, डॉक्टर शुहान और डॉक्टर जिन। जिनका नाम सुनते ही ली जल्दी से डॉक्टर शुहान के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। डॉक्टर